मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 23, 27, 26 के आसपास यहाँ पर था। और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि यहाँ से नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं और नीचे आकर ही 18 से 14 के एरिया एज ए सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट होता है तो 23, 38, और अगर 38 को ब्रेक क्लोज करता है H4 में तो फिर वेट करिएगा, ये दोबारा आएगा 30 पे और 30 से फिर जो है वो 54 तक के चांस होंगे, जिसमें 45 का ब्रेकआउट भी देखना है। और अगर तो ये 38 ब्रेक ना हुआ इससे तो फिर यहाँ से ये नीचे ही रहेगा, मतलब ये एक मेजर सपोर्ट रहेगी और ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। कल वही हुआ, ये इस एरिया से 30 से ऊपर जो है वो क्लोज ही ना कर पाया है H4 का। और हालांकि ये गया 37 के आसपास, 38 के आसपास गया है, 38 को टच तो नहीं किया लेकिन ये कि 37 तक गया और वहां से दोबारा रिजेक्ट हो गया। और उसके कुछ रीजन ये भी थे कि इसके ऊपर H4 का क्लोज भी नहीं दे पा रहा था, और क्लोज भी देने के बाद भी स्टे चाहिए यहाँ पर। अगर एक क्लोज लगता है दूसरा नीचे भी जो है वो लग सकता है, लेकिन कल तो इसने वैसे भी कोई क्लोज ही नहीं दिया यहाँ पर। H4 में तो कोई इससे ऊपर 30 से ऊपर क्लोज नहीं लगा, तो इसलिए ये जो है वो ऊपर ज्यादा नहीं जा पाया। मैंने यही कहा था कि 38 आप अपनी बाइंग निकल सकते हैं, इससे ऊपर बाइंग जो है वो आप मत करिएगा। अगर 38 से ऊपर H4 का क्लोज लगता है तो वेट करना, ये दोबारा 30 पे आएगा, यहाँ से आपके पास बाइंग की पोजीशन बनेगी। इस एरिया में ऊपर बाइंग मत करिएगा जब तक ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करके नीचे ना आए। बाकी ये कि नीचे ये एरिया था एज ए सपोर्ट, जो 23, 18 वाला, तो इसके ऊपर जैसे ही कोई पोजीशन मिलती है तो यहाँ से आप 38 तक बाय में बैठ सकते हैं, और वही यहाँ से ऊपर और वहां से रिजेक्ट और फिर दोबारा नीचे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो लेवल्स अभी भी सेम ही हैं, क्योंकि कोई ऐसी एक्स्ट्रा किस्म की कहीं पोजीशन बन नहीं रही ये एज ए सपोर्ट अभी भी ले रहा है और इसको एज ए रेजिस्टेंस भी अभी ले रहा है। तो इसलिए जाहिर है इसके बीच में हम और नया लेवल या फिर ऊपर से कुछ अलग तो नहीं कर सकते, इसलिए लेवल्स वही रहेंगे। और अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ। ये ये जो है वो कल की तरह एज ए सपोर्ट ही रहेगा 27, 30। जैसे मैंने कल भी बताया था कि 27, 30 एज ए सपोर्ट ही रहेगा। और इसको यही है कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इसके नीचे H1 का भी क्लोज लग जाता है नीचे की तरफ, तो ये दोबारा फिर जो है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। और लेकिन ये कि आप अब आज जो है वो H4 के क्लोज पे देखिएगा, 27 के नीचे अगर H4 का क्लोज कर दे तो आप नीचे की तरफ देखिएगा, क्योंकि अ, इसने जो डे की सपोर्ट है उसके ऊपर आज का क्लोज भी डे की सपोर्ट के ऊपर ही रखा है, तो जब तक ये डे की सपोर्ट पे है तो ये फास्ट के इसी टाइम पे भी जो है वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो ये होगा, ये अगर ऐसे सपोर्ट रहता है तो फिर दोबारा इस तरह से ये यहाँ पर 31, 30, 31 का एरिया, 31 का एरिया है और वो भी एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ये है कि हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस यही रहेगा, वो यहाँ पर एज ए सपोर्ट मैंने इसलिए लगाई है कि यहाँ से हमें आसानी से कंफर्म हो। जैसे कल ये क्लोज नहीं कर रहा था ऊपर, तो ये ऊपर, इसका यही मतलब है कि ये ऊपर 38 से रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से इसको आसानी से जज कर सकते हैं। और 27 से नीचे जो है वो अगर क्लोज लगता है H4 का तो यूँ समझ सकते हैं कि हम जो है ये भी जज कर सकते हैं
कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर 31 का रेजिस्टेंस एरिया लगा दूं तो पता नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है लेकिन सपोर्ट को अगर जो है वो नहीं लेती तो मार्केट नीचे आ जाएगी। और अगर मैं तो इसलिए जो है ना वो मैंने सिर्फ सपोर्ट एरिया ही दिया है। अभी फिलहाल जो है वो यही सिचुएशन है कि ये जो है, अगर ये एरिया ब्रेक करता है 14 के नीचे, अगर H1 भी क्लोज करता है तो ये 18-19 वाला एरिया टच करने के बाद जो है वो ये यहाँ तक आ सकता है। नीचे की पोजीशन वाजे है कि यहाँ पर कल भी मैंने जैसे बोला था कि इस एरिया से नीचे आप बाइंग नहीं करेंगे, अगर मिल जाता है तो जाने दें। और जो है वो इसको 38 वाला तो मैंने जैसे बताया था कि इसके ऊपर अगर ये H4 क्लोज करेगा, H1 क्लोज करे और अगर ये नीचे की तरफ मूव करे तो फिर आप 31 को इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट का वेट जरूर करिएगा 23-30 के ऊपर। अगर ये 38 को ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, कोई भी H1 का क्लोज भी करता है, लेकिन ये अगर H4 का भी क्लोज करता है ना, क्योंकि यहाँ क्लोज है नहीं, तो ये अगर H4 का भी क्लोज करता है ना तो भी इसको टेस्ट करेगा जरूर। तो ये है कि वेट करिएगा H4 का क्लोज लगे अगर ये 38 से ऊपर, तो अगर ये 45 तक भी चला जाए तो जाने दीजिएगा, नीचे आएगा दोबारा। वो फिर प्रॉपर जो यहाँ से पोजीशन बनेगी वो तब बनेगी जब ये इसको ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, उसके बाद आएगा दोबारा इधर 30 पे, और यहाँ से जो सपोर्ट बनेगी वो 54 तक इसको ले जाएगी ऊपर की तरफ। और नीचे का मैंने ये आपको बता दिया है यहाँ की पोजीशंस। तो इस टाइम मार्केट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं अभी तक तो बाइंग की तरफ, लेकिन कल जो है वो ये 38 को ब्रेक नहीं कर पाया है, ये एक इसकी वीकनेस का इंडिकेशन भी हो सकता है, और वो वीकनेस इसको 2305 तक ले जा सकती है। तो लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, कोई मसला नहीं है, नीचे जाए या ऊपर जाए। आपके सामने कल की मूवमेंट, कल की सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया और मूवमेंट। तो मेरे हिसाब से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।